राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में राजस्थान की सरकार ने एक तरह से आरक्षण को तिलांजलि दे दी है। राजस्थान के 10 नगर निगम हैं, उनमें से 9 को अनरिजर्व रखा है, यानी अनारक्षित सूची में रखा है, जबकि केवल एक निगम को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो राजस्थान के ओबीसी एससी एसटी समाज है, उसको जो आरक्षण संविधान के तहत मिला हुआ है, उस आरक्षण को राजस्थान की सरकार ने समाप्त कर दिया है। आप इस बात को समझिए कि राजस्थान में जहां जनसंख्या में से 50-55% ओबीसी वर्ग है, इसी तरह से 7-8% एससी वर्ग है और 6-7% एसटी वर्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी केवल एक नगर निगम की सीट आरक्षित की गई है, बाकी सभी 9 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। संविधान के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण है, लेकिन इसके बावजूद केवल एक सीट मिली है। 10 नगर निगम के लिए जो लॉटरी निकाली गई, उसकी 855 सीटों में से 520 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई हैं, यानी 60% सीटें सामान्य वर्ग की है और 40% में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग शामिल किया गया है। इसी तरह की एक खबर फिर बीजेपी के द्वारा सामने आई। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान के 10 नगर निगम की 855 में से 60% सीटें जो कि सामान्य वर्ग की हैं, उनमें सामान्य वर्ग को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी राज्य के एससी एसटी ओबीसी वर्ग को केवल 40% सीटें मिलेगी। बीजेपी ने एक दिन पहले चुनाव का फॉर्मूला तय किया है। उस फॉर्मूले के तहत जो अनरिजर्व सीटें हैं, वहां पर केवल अनरिजर्व वर्ग को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी आरक्षित की गई सीटों पर ही आरक्षित वर्ग चुनाव लड़ सकेगा, सामान्य वर्ग की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बीजेपी के इस बयान और राजस्थान सरकार के निकाय चुनाव को लेकर निकाली गई लॉटरी से स्पष्ट है कि राजस्थान में संविधान के तहत जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण की राजस्थान सरकार और बीजेपी दोनों ही परवाह नहीं करती है। जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड हैं और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि ओबीसी की आबादी करीब 50 से 55% है। अगर आबादी के हिसाब से टिकट दिया जाता तो करीबन 76-77 सीटों पर ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए और ओबीसी के लिए ये सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नगर निगम की इन सीटों में केवल 30 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे ही राजस्थान के तमाम जो दूसरे नगर निगम हैं, उनकी हालात हैं। जोधपुर नगर निगम में भी 100 सीट हैं, लेकिन 20 सीट ही ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। इस विवादित लॉटरी के बाद बीजेपी का जो बयान आया है, वो भी यही कहता है कि जो अनारक्षित सीटें हैं, वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे, जबकि आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग को चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जहां पर जिस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर उसी वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है, इस तरह की विवादित लॉटरी और बीजेपी के इस बयान के बाद राजस्थान के 10 में से कितने नगर निगम पर बीजेपी कब्जा कर पाएगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।